26 जनवरी 2024 ईस्वी को गणतंत्र दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई या ऑल मेंबर्स जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल के सभी ग्रुपों को, सभी को हमारे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। क्योंकि आज हमारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ये वीडियो बनाई जा रही है और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य रहा है कि आप सभी लोगों से हमें जुड़ना, ठीक है। और जुड़ने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ नॉलेज जो हमारे पास है, जो हम अपने मन की बातों वो आपके पास पहुंचाएं, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आज के वीडियो के माध्यम से ये बताई जा रही है। देश हमारी आज़ादी या तिरंगे तो फहरा रहे हैं, बट जो भी छात्र एवं छात्राएं तैयारी करने के उद्देश्य से लगे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण घड़ी है और उन्हें सोचना है कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय जितने भी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद शत्रु वगैरह वगैरह लोगों ने देश के आज़ादी के लिए क्या लड़ाई लड़े थे, और आज वही लड़ाई हम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने माता पिता के लिए लड़ रहे हैं, कि ताकि एक हमें अच्छा पहचान मिल सके, अच्छा तरीके से समाज में एक पहचान मिल सके। यही लड़ाई से आज जितने भी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थी, आप, हम सभी लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने परिवार के एक अच्छे अपने आप को एक अच्छा जॉब पा सकें, एक अच्छा पहचान दे सकें। और वही ऊर्जा के लिए और इसी ऊर्जा के लिए हम यहाँ आए हैं और आपके साथ कुछ अपने मन की बातें, कुछ अपने तिरंगा से संबंधित, अर्थात अपनी कुछ आज़ादी से संबंधित कुछ बातों के लेकर के आए हैं। तो अगर जो लोग इस चैनल के मेंबर्स हैं वो लोग तो अवश्य ही देखें इस वीडियो को, पर जो लोग नहीं भी हैं वो आप हमारे तरफ से उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए कि ताकि वो भी देख लें, इससे उनका भी भला हो सके और इस एक छोटे से आपके भाई, आपके एक दोस्त का भी एक भला हो सके कि जो मेहनत से इस भाई ने इस 26 जनवरी पे ये जो वीडियो बनाए हैं, इन्हें भी इसका कुछ परिणाम प्राप्त हो। और इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य, बनाने का सबसे बड़ी पर्पस ये है कि तिरंगा, क्या तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा अर्थात आजादी, आजादी, आजादी। आजादी तो हमारे देश को मिल चुकी है, बट हमें उसके महत्व को समझना है, ना कि हम वो दिन भूल जाएं जो आजादी के लिए जो लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। इन सब चीजों को ना भूलें, क्योंकि उनमें हमारे और आपके पूर्वज लोग शामिल थे उस आजादी में, मौत की घाट उतरने में। और वही आजादी आज भी अगर आजादी को याद किया जाए, तब आज भी उस आजादी को याद करके अपने देश की आंतरिक और बाह्य रक्षा दोनों तरीके से किए जा सके जो कुछ लोगों से। और यहां इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हमें तिरंगा का महत्व समझना है, आजादी का महत्व समझना है। और आज 26 जनवरी 2024 ईस्वी को गणतंत्र दिवस पे जो झंडा फहरेंगे, हमारे देश का पहला तिरंगा जो फहरेगा, उनका महत्व समझेंगे। कौन व्यक्ति फहराने वाले हैं, आखिर में हमारा तिरंगा बना तो तिरंगा ऐसा ही क्यों बना, इस तिरंगे का क्या महत्व है, ये सभी चीजों का इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी बातें को। इसीलिए बने रहिए प्लीज। हमें आपसे रिक्वेस्ट है, आप हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया मतलब इस वीडियो में लास्ट तक टिके रहें, चीज़ों को सुने और समझें। यहीं से आपकी और हमारी दोनों की आज़ादी इस वीडियो के माध्यम से ही होगी, क्योंकि चीज़ों को हमें सीखना है और यही सीखने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। छोटे भाई मान लीजिए, आप आपके घर के एक मेंबर्स मान लीजिए, हमारे इस चैनल्स के परिवार मान लीजिए। तो चलिए आते हैं तिरंगा। क्या है तिरंगा? ये देखिए किस तरीके से छोटे बच्चे आजादी के धुन में तिरंगे को फहराते हुए और आप हम जैसे लोग चल रहे हैं। आइए यहाँ एक मोटिवेशनल स्टेटस देख लेते हैं पहले, तिरंगे से संबंधित, अपने देश के संबंधित। क्या आन देश की शान, देश की हम संतान, आन देश की शान, देश के हम संतान, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान। क्या कह रहा? आन देश की शान, देश के हम संतान, तीन रंग से रंगा तिरंगा यही हमारा पहचान।
क्या कह रहा, हमारे जो तिरंगे हैं वो 3 रंग से घिरे हैं, यही हमारा पहचान है, देश के आप और हम ही आन है। ठीक है, क्या है, हम देश की शान है, 3 रंग से घिरा तिरंगा, यही हमारा पहचान है। चलिए, ये मोटिवेशनल स्टेटस। फिर बढ़ते हैं, आते हैं भारतीय तिरंगा। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य भारतीय तिरंगा के महत्व को समझना है, आजादी को समझना है, गणतंत्र दिवस को समझना है, क्यों हमारा देश 26 जनवरी को ही आजाद हुआ, अर्थात गणतंत्र हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू हुआ, हमारे तिरंगे में 3 ही रंग क्यों है, हमारे तिरंगे के बीच में चरखे की 24 तिलियां क्यों है, ये सभी महत्व समझेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं तिरंगा, भारत तिरंगे की विशेषता, अर्थात भारतीय तिरंगे की विशेषता। इसकी विशेषता को समझने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, अर्थात हमारे तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। ठीक है, और तीनों समान होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये बनाई गई है कि तीनों क्षैतिज पट्टियां समान रूप से है। साथ ही इसके ऊपर में केसरिया रंग, ठीक है, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग है। ठीक है, यहां क्या सर, केसरिया रंग सबसे ऊपर, ठीक है, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ये तिरंगे तो हम सब जानते हैं, बट आज इसके महत्व को समझेंगे। तो क्या बोले सर, तिरंगा का जो 3 चौड़ाई भाग बराबर होना चाहिए, ऊपर केसरिया, बीच सफेद और नीचे हरा रंग से, और बीच में चरखे हैं। ठीक है, और इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, और इसके बीच में नीले रंग की चक्र बने हुए हैं, वो चक्र के महत्व समझेंगे, इस केसरिया रंग का महत्व समझेंगे, सफेद रंग का महत्व समझेंगे, और ये हरे रंग का महत्व समझेंगे, और वो बीच में चक्र दिया है, और चक्र में 24 तिलियां ही क्यों दिया है, इसका महत्व को समझने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इसमें कितने रंग होते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले हमारे मन में बात आए, हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो हमारे तिरंगे में 4 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो कि यह साहस और बल और बलिदान का प्रतीक है। ये जो है वो साहस, बल और बलिदान का प्रतीक है, हमारे केसरिया रंग। सफेद रंग हमें सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है हमारा सफेद रंग। और हरे रंग है जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में जो गहरे रंग है वो नीले रंग का है, और ध्वज के ठीक बीचे बीच गहरे नीले रंग में अशोक चक्र गतिशीलता का प्रतीक है। ये जो है वो अशोक चक्र गतिशीलता का प्रतीक है। ये है हमारे तिरंगे, 3:2 के अनुपात में सभी बराबर, ऊपर का भाग केसरिया, बीच सफेद, नीचे हरा, बीच में तिरंगा। हमें आपको जानना होगा, ये केसरिया रंग साहस, बल और बलिदान, साहस होना चाहिए हमारे अंदर किसी चीज़ों के लड़ने के लिए। ये तिरंगा हमें समझाती है कि आपके अंदर वो साहस होना चाहिए, साथ में आपके मन में अंदरूनी ताकत, एक बल होना चाहिए, और या आप बलिदान दे सके अपने परिवारों के लिए, क्योंकि हम तो लड़ाई आज अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारें से मांग है हमारा, हमें चाहिए तो जॉब 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 जॉब। ठीक है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो वो जो केसरिया रंग साहस, बल और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए, गतिशीलता का, पवित्रता का प्रतीक है हमारा सफेद रंग। और बीच में जो अशोक चक्र, मतलब अर्थात जो चक्र है वो अशोक चक्र से ली गई है, और जो गतिशीलता की पहचान है। और नीचे हरे रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है हरे रंग। तो ये हमारे तिरंगे की विशेषता है। चक्र के बारे में अगर स्पेशल पढ़ें, चक्र किसका प्रतीक है, तो सम्राट अशोक में बहुत सारे शिलालेख में प्रायः एक चक्र होते थे, और जो पहिए का बना हुआ है इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये जो हमारा बना हुआ है इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। ये जो झंडे के बीच में तिलियां चक्र दी गई है, ये अशोक सम्राट
के में भी बहुत सारे शिलालेखों में इस चक्र का प्रयोग किया गया था और इसीलिए ये चक्र बीच में तिरंगे में दी गई है और ये प्रगतिशीलता का प्रतीक है। अब आते हैं चक्र में, अर्थात 24 तिलियां ही क्यों है, 25 तिलियां क्यों नहीं है, 26 तिलियां क्यों नहीं है। तो अशोक चक्र 24 तिलियों की व्याख्या अक्सर दिन के 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करने के रूप में किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र को 24 घंटे गतिमान रहना चाहिए, अर्थात देश को 24 घंटे गतिमान रहना चाहिए और प्रगति करनी चाहिए। ये 24 तिलियां प्रतीक यही है कि हमारे देश को 24 घंटे प्रगतिशील कि रास्ते पे चलते रहना चाहिए, इसीलिए तिरंगे में 24 तिलियां दी गई है। ये है 24 तिलियां का महत्व। और 24 तिलियां के बाद के महत्व में आते हैं भारत। अगर आजादी से पहले की बात देखें तो भारत में सबसे पहले झंडा कहां फहराया गया था, ये बात हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि अगर एक हम अच्छे विद्यार्थी हैं तो हमें इस तिरंगे के महत्व के साथ साथ ये भी बात याद आना चाहिए कि आजादी कैसे मिली हमारे देश को, और आजादी मिलने के लिए सबसे पहले तिरंगा कहां फहराया गया था, हमारे देश में। तो ठीक है, तो सबसे पहले 7 अगस्त 1906 ईस्वी में कोलकाता के पारसी बैगान में देश का पहला झंडा फहराया गया था। अर्थात 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता में हमारे देश का पहला झंडा फहराया गया था। जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर भी अपने देश का सबसे पहला झंडा कलकत्ता में 7 अगस्त 1906 ईस्वी को फहराई गई थी। उस समय झंडे का जो रंग था वो इस प्रकार था, ना कि आज जो हमारा तिरंगा है वैसे तिरंगे थे। ये देख लेते हैं तिरंगा का रूप किस हिसाब से बदला है। 1906 से 7 ईस्वी में वंदे भारत अर्थात इस प्रकार के तिरंगे थे। हमारे देश के जो भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन सभी के द्वारा इस प्रकार के तिरंगे का प्रयोग किया जाता था। 1906 ईस्वी में फिर से तिरंगे का रूप बदला। 1907 ईस्वी में इस तरह के तिरंगे बनाए गए, जो कि देखिए ऊपर ग्रीन था बट अभी नीचे ग्रीन आ गया है, कहीं चांद तारे दिए गए हैं। तिरंगे के बीच में वंदे मातरम लिखी गई है। बट 1917 ईस्वी में फिर से हमारा तिरंगा का रूप बदला और इस हिसाब से पहुंचे, और 2021 ईस्वी में गांधी जी के चरखे तिरंगे पर आए और ये तिरंगा का रूप बदला। 1931 ईस्वी में इस तरीके के तिरंगे थे और बीच में चरखे अर्थात गांधी जी के चरखे जो चरखे थे वो थे, और हमारा अभी वर्तमान का तिरंगा ये रहा 1947 ईस्वी का। इस हिसाब से तिरंगे का अपना जो रंग रूप बदलता गया और आज हमारे पास आजादी के बाद ये तिरंगे अपनाए गए 1947 ईस्वी में। तो ये था हमारा तिरंगे का किस तरीके से तिरंगे का रंग और रूप बदलते हुए आज तक पहुंचे हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय ध्वज, अर्थात आज 24 नहीं 26 जनवरी 2024 ईस्वी को हमारे देश में किस तरीके से और कौन तिरंगे फहराएंगे, जो चीज यहां दी गई है। तो यहां एक प्रश्न और क्या है कि भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए 22 अगस्त अर्थात 7 अगस्त को नहीं 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम भीखाजी कामा ने विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। ये हमारे मैडम भीखाजी कामा, जो कि 22 अगस्त 1907 ईस्वी को ये जो विदेश की भूमि पर झंडा फहराने वाली पहली व्यक्ति पहली महिला बनी, हमारा कौन, मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज में। ये रहा हमारे तिरंगे अर्थात भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 117 साल में 6 बार बदल चुका है, जो हम अभी आपको बतला चुके हैं। आखिर बदलाव 1947 ईस्वी को जो वर्तमान तिरंगा आपके और हमारे पास है वो बदलाव 1947 ईस्वी में हुआ। तब से राष्ट्रीय ध्वज को ही तिरंगा कहा जाने लगा। वही राष्ट्रीय ध्वज को जब से ही 1947 ईस्वी से तिरंगा कहा जाने लगा। ये तिरंगा 1947 ईस्वी के बाद जो है वही तिरंगे क्या कहलाने लगे, तिरंगे कहलाने लगे, राष्ट्रीय ध्वज। अभी आते हैं 1921 ईस्वी की एक घटना लेते हैं कि 1921 ईस्वी में ये तिरंगे का रूप रंग ऐसे किसने बनाया या तिरंगे ने किसके द्वारा तैयार की गई। तो 1921 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पिंगले बकैया ने देश की एकता को दर्शाते हुए भारत का तिरंगा झंडा
तैयार किया, ये पिंगले बकैया के द्वारा 1921 ईस्वी में ये जो आज के हमारे वर्तमान झंडे हैं इसको तैयार की गई है। तो ये हमारे झंडे के विशेषताएं हुए, झंडे की पहचान हुए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा भारतीय ध्वज, अर्थात आजादी के बाद तिरंगे में कुछ संशोधन करना था या नहीं करना था। जो भी बैठक हो रही थी उस बैठक में 22 जुलाई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। अर्थात ये जो तिरंगे हैं उसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे देश के तिरंगे को अपना ली गई थी। इसीलिए प्रत्येक दिन 22 जुलाई को तिरंगे दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अर्थात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था 22 जुलाई को, इसलिए तिरंगा दिवस। तो 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस, तो 22 जुलाई को मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। चलिए अब आते हैं पहली बार झंडा गीत, जो कि झंडा गीत है क्या, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो हमारे जो झंडा गीत है वो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ध्वज गीत है, जो कि आजादी के राह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गीत को 1924 ईस्वी में आधिकारिक ध्वज गीत के रूप में अपनाए और इसे पहली बार 13 अप्रैल 1924 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड शहीद दिवस पर गाया गया। अर्थात हमारे राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और इसे अपनाई गई 1924 ईस्वी में और इसे सबसे पहली बार गाया गया 13 अप्रैल 1924 ईस्वी को जालियांवाला बाग शहीद दिवस में यह गाए गए थे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये दिलचस्प बातें आपको अवश्य जाननी चाहिए कि क्या भारत के तिरंगा, ये दिलचस्प बातें आपको अवश्य जाननी चाहिए कि क्या भारत का तिरंगा किसी दूसरे देश के तिरंगे से मिलते जुलते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ दोस्तों, हाँ सर मिलते हैं। आयरलैंड से जो है भारतीय देश के तिरंगे का रंग मिलता है और वो ये रहा आयरलैंड का तिरंगा। ठीक है, हमारे पास पंक्तियां क्षैतिज रूप में है और यहाँ उदर्ग रूप में खड़ी हुई है, और इसमें हमारे यहाँ के में चक्र है बट आयरलैंड में चक्र सिर्फ नहीं है। तो भारतीय ध्वज, आयरलैंड गणराज्य, दोनों के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे एक जैसे हैं रंग में, तो आयरलैंड देश हम बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, पहला सार्वजनिक ध्वजारोपण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दोपहर के इंडिया गेट अर्थात नई दिल्ली के पास प्रेसेंस पार्क में हुआ। अर्थात सबसे पहले आजादी मिलने के बाद अर्थात स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दोपहर को इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में प्रेसेंसी पार्क में हुआ था, और ये उसका इमेज है। और ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 15 अगस्त अर्थात हमारे यहाँ दो बार जो तिरंगा फहराई जाती है, 15 अगस्त और एक 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराई जाती है और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा झंडा तोलन फहराया जाता है। तो इसीलिए देश में आजादी के बाद सबसे पहला झंडा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिया गेट नई दिल्ली के एक पार्क प्रेसेंस पार्क में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आते हैं 26 जनवरी 2024 ईस्वी को। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 26 जनवरी 2024 ईस्वी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने में राष्ट्र के नेतृत्व करेंगे। क्योंकि हम पहले ही बोले, क्योंकि 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराई जाती है और वर्तमान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के कर्तव्य पथ पे तिरंगा फहराई जाएगी 26 जनवरी 2024 ईस्वी को। चलिए, गणतंत्र दिवस इस साल की अर्थात गणतंत्र दिवस 2024 ईस्वी की थीम क्या है, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यही थीम है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम के दृष्टि से भी देखें तो भी, क्योंकि गणतंत्र दिवस 2024 ईस्वी की थीम क्या है, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यही हमारे थीम है 2024 ईस्वी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस बार जो 26 जनवरी को देश का अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, यानी हमें आजादी के 76 वर्ष में शुरू
शुरू एंट्री ले चुके हैं और इसलिए ये 75वां गणतंत्र दिवस और हमारे देश अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आज़ादी से लेकर आज तक 76 वर्ष हो चुके हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाएगी 26 जनवरी 2024 ईस्वी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा ये रहा कि आज अर्थात 26 जनवरी को अतिथि कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में परेड की मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता एवं एकता, अखंडता और सैन्य ताकत से झलक दिखाई जाएगी। कर्तव्य पथ पे अर्थात हमारे 26 जनवरी के अतिथि कौन, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है जो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इन्हीं के साथ में मिलकर के जो कर्तव्य पथ पे अर्थात नई दिल्ली में झंडा तोलन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य अतिथि आज के हो गए। और यहाँ आते हैं तिरंगे से संबंधित कुछ तथ्य और ले लेते हैं। बोला जाता है दोस्त 2002 ईस्वी से पहले अर्थात 2002 ईस्वी से पहले आम नागरिक सिर्फ 2 ही दिन तिरंगा फहरा सकते थे, एक 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को। बट 2002 ईस्वी से संविधान में संशोधित किया गया और वहां पे यह इस बातों का जिक्र किया गया कि आम नागरिक किसी दिन भी तिरंगा को फहरा सकते हैं, उसके मर्यादाओं के साथ में। इसलिए ये हमें आज़ादी अर्थात ये हमें मौका ऐसा मिला 2002 ईस्वी के बाद कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन के छोड़ करके और किसी दिन भी कोई भी व्यक्ति तिरंगा फहरा सकता है। ये 2002 ईस्वी के अधिनियम संशोधन के बाद ऐसा मिला है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और ये गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को इसलिए मनाई जाती है। ये प्रश्न हम पहले ही बोले कि क्या खास बातें थी जो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आज़ादी तो हमें अर्थात स्वतंत्र तो हम 15 अगस्त 1947 को ही हो गए, बट इससे भी बातें कि जैसे संविधान बना, संविधान बनने में समय लगा। संविधान बनने में समय लगने के बावजूद भी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो चुका था, बट 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू नहीं किया गया। क्यों इस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू किया गया? इसकी क्या खास बातें हैं, इतिहास में क्या ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अर्थात गणतंत्रता दिवस मनाई गई, संविधान को अपनाया गया, तिरंगा को फहराया गया? क्या कारण है? तो चलिए इस कारण को जानते हैं। क्योंकि इस दिन साल 1930 ईस्वी अर्थात 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अर्थात 26 जनवरी के दिन ही 1930 ईस्वी में ही कांग्रेस के सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसीलिए कि हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग किया, तो आज हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है, इसे अभी हम सब नहीं अपनाते हैं, बट ये डेट घसका करके 26 जनवरी को ही रखा गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाए गए। इसका कारण यही है। चलिए और कुछ इतिहास की ऐसे कुछ तथ्य को जानते हैं। तो इसमें जानने का सबसे बड़ी बात यह है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि को इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक का झंडा फहराया गया। अर्थात अंग्रेजों से छुपकर, अंग्रेज हमें आजादी नहीं दी थी, बट उससे फिर भी हम 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे मध्य रात्रि में तिरंगा को फहराया गया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था उसी दिन। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 के पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर सभाएं लगाई गई और उन सभाएं में सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने का शपथ लिया और इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांव तथा कस्बों में सभाओं का आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषण में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। अर्थात रात में तो जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर
जो तिरंगे रात में फहराए गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में प्रचार के उद्देश्यों से 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश के जगह जगह पर सभाएं बुलाई गई और वहां पर तिरंगा को फहराया गया और वहां के स्थानीय भाषा में भाषण दी गई और सभी लोगों को जागरूक किया गया कि अब हमें चाहिए क्या, आजादी आजादी आजादी। इसीलिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस वहीं से मनाना शुरू हुआ और जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, उस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया बल्कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किए गए। ये थे कुछ तथ्य इतिहास के और हमारी आजादी से संबंधित तथ्यों का। ये कुछ इमेज है जो कि ये इमेज उस दिन की है जिस दिन जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सबसे पहले 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस वो जो पार्क में मनाई गई इंडिया गेट अर्थात नई दिल्ली में, वो इमेज है। और ये हमारे छोटे छोटे भाई किस तरीके से तिरंगा को फहरा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके खुशी के लिए हमें कुछ करना होगा, अपने देश के लिए कुछ सोचना होगा और साथ में करना होगा। क्या गलत क्या सही का निर्णय ये खुद एक शिक्षित व्यक्ति लेते हैं, ना कि किसी दूसरे के सुने हुए कान, न्यूज़पेपर, किसी के भ्रष्टाचार या किसी राजनीतिक व्यक्ति के कुछ मुख से सुने हुए बातों को लेकर के धर्म के नाम पर जो देश में अखंडता एकता को भंग की जा रही है, उस भंग करने से बचिए और अपने आप से मस्तिष्क से सोचना है कि क्या सही होगा हमारे देश के लिए, हमारे लिए क्या गलत होगा, इनमें अपने खुद से सोचना है, ना किन्हीं दूसरे के सुने हुए बातों पर नहीं गौर कीजिए। अर्थात सुनिए सबकी और कीजिए अपने खुद की। ये मूल मंत्र आप जरूर अपना करके रहना है कि सुनना है सभी का पर करना है अपने मन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, समाचार पत्र, आज वैसे हुआ कल वैसे हुआ, इन सभी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके लोगों को दिखाई जाती है। और साथ में इन सभी से तो मुद्दे से छोड़कर हम सबसे पहले आज के दिन हम इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं कि लोग जो जिस तरीके से लोग किसी दूसरे की बातों को मान करके यूं भीड़ की तरह खड़े हो जाते हैं, इनसे पहले बचिए। उस भीड़ में खड़े होने से पहले खुद के बारे में सोचना है कि क्या हमें क्या नुकसान हो सकती है और इससे क्या फायदाएं हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहे हैं कि जो भी सभाएं लगे, संगठन बुलाई जाए, जो भी संगठन होते हैं छोटे मोटे चुनाव से लेकर बड़े बड़े चुनावों में, जिन सभी लोगों को उन सभाओं में शामिल होने से पहले खुद के बारे में सोचना है और सोचना यह है कि क्या हम जो करने जा रहे हैं इनमें क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है। आज एएलपी के लिए आंदोलन करेंगे, कल बिहार में आ जाइए, बिहार की बात खुद कर लें तो पार्टी गिरने वाले हैं, तो अपने जाति प्रथाओं को लेकर के आंदोलन करने में लगे हैं, बहस करने में छिड़े हैं, गांव मोहल्ले में कहीं खड़े हो गए, लगातार बहस किए जा रहे हैं, ना ये पार्टी होगा वो पार्टी होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचिए कि ताकि अभी हमें देश अर्थात हमें खुद की अगर एकता को बनाए रखना है तो सभी लोगों को मिलजुल करके एक साथ रहना होगा, ना कि राजनीतिक मुद्दे तो उथल पुथल होते ही रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हमें सोच समझ करके चलना है। और ये हमारे लास्ट पीपीटी का इमेज, और ये हमारा एक इसे देने का अर्थ ये है कि एक छोटे से परिवार जो हमारे हैं और आपके हैं वो सभी साथ मिल करके रहिए, क्योंकि देश तो तभी एक होंगे जब पहले परिवार एक होगा, और परिवार तो एक तभी होंगे जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छे सोचना शुरू करेंगे। तो ये हमारे वीडियो थे अर्थात 26 जनवरी 2024 ईस्वी की, जो कि आप सबसे जुड़े रहने के लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा वाहन मिलेगी। एक छोटे से परिवार को हम बड़ा करने के उद्देश्य से जो लगे हैं, इसमें आप सभी लोग हमें मदद कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद हमारा।